हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। अलजेब्रा का कंटिन्यूएशन, एडिशन का कंटिन्यूएशन। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक स्पेशल सवाल। आप देखने के बाद बच्चे लोग हर बार माइंड कंफ्यूज हो जाता है ना? तो चलो देखते हैं कैसे कंफ्यूज हो जाता है। ये रहा आपके पास सवाल। आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए। उसके बाद जो है ना, आप मेरे कैलकुलेशन को देखिएगा। ठीक है? तो आई होप मैं इतना विश्वास करता हूँ कि यदि आप इसको देख रहे हैं तो आप इसको थोड़ा सा रोक कर वीडियो को आपने पहले सॉल्व कर लिया होगा। अब कैलकुलेशन देखिए क्या क्या दिक्कत है प्रॉब्लम में। सबसे पहला प्रॉब्लम है कि पहला स्टेप लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां पे कॉमा है वहां आपने प्लस लिखा। आई होप ये जो मैं कह रहा हूं यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आपने इस स्टेप में आपने ऐसा लिखा होगा, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या सर कि ब्रैकेट हटानी होगी, है ना? तो ब्रैकेट हटाने के लिए रूल क्या लगाते हैं? ब्रैकेट के बाहर का सिंबल। ब्रैकेट के बाहर यदि आपको प्लस दिख रहा है तो आप क्या करने वाले हैं? तो ब्रैकेट के बाहर यदि प्लस दिखने वाला है तो भीतर का साइन चेंज नहीं करेंगे। भीतर का मतलब होता है इनसाइड। इनसाइड वाला जितने भी टर्म होगा, ब्रैकेट के इनसाइड में जितने भी टर्म है आप उसको चेंज नहीं करेंगे। सो प्लस में 12x y का स्क्वायर, माइनस में 3x स्क्वायर y। ठीक है? अब क्वेश्चन ये है सर कि अब तो बहुत इजी है, इन दोनों का साइन सेम है, इन दोनों का साइन सेम है, एडिशन कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या दिखेगा? प्लस दिखेगा। यहाँ प्लस है तो अब क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे। ये दोनों माइनस है, ऐड कर देंगे। आप ऐसा करेंगे? ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा? क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आपको चाहिए लाइक टर्म। तो आपको देखना है पहले लाइक टर्म कौन है ना? कंफ्यूज मत होइए और ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक ध्यान से देखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई कौन कौन सा है? एक्स स्क्वायर वाई ये भी है, ये भी है और लास्ट वाला है। तीन टर्म इसमें क्या है? एक्स स्क्वायर वाई है। तो लाइक टर्म किसको कहते हैं? लाइक टर्म कहते हैं जब आपका वेरिएबल सेम हो, उसका पावर सेम हो, तब आप उसको लाइक टर्म कहते हैं। तो भाई इसको पहले अरेंज करना होगा। 9x स्क्वायर वाई माइनस 7x स्क्वायर वाई माइनस 3x स्क्वायर वाई और 12 को भेज दीजिए बगल में। क्यों? क्योंकि 12 में है एक्स वाई का स्क्वायर। हो गया ना गड़बड़? तो x का स्क्वायर नहीं है, यहाँ y का स्क्वायर है और ये दोनों आपस में जब देखेंगे ध्यान से तो ये हो जाएगा अनलाइक टर्म। क्या हो जाएगा? अनलाइक टर्म। जब अनलाइक टर्म है तो ना तो आप एडिशन कर सकते हैं, ना तो आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब ये तीनों लाइक टर्म है तो बस यही तक आपको सीमित रहना है। दोनों का साइन सेम है तो आप लिखने वाले हैं 9x स्क्वायर वाई सॉरी माइनस में 10x स्क्वायर वाई और बगल में जो 12 था आप उसको वैसे ही लिखने वाले हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है ना? इन दोनों का साइन सेम है, वेरिएबल सेम है, तो मैंने किया एडिशन और इसको एज इट इज रखा। अब इन दोनों का साइन देखेंगे तो दोनों का साइन है डिफरेंट, तो मैं लिखने वाला हूं बड़े वाले का साइन। 10 में से 9 जाने वाला है तो 1 बचने वाला है। सो एक्स स्क्वायर वाई बगल में जो है वो है 12x वाई का स्क्वायर। यही सर आपका आंसर है ना? इन दोनों टर्म को आप जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अनलाइक टर्म है। अनलाइक टर्म में कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता है सर। ठीक है? वेरिएबल यदि सेम हो तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो ये था छोटा सा डिस्कशन क्लास 6, 7, 8 के बच्चों के लिए। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सारा डिस्कस करने वाला हूँ वन बाय वन। ठीक है? एक पर्टिकुलर एक टेक्स्ट बुक या कई सारे टेक्स्ट बुक मेरे पास हैं, उसको फॉलो करूंगा मैं। जो भी स्पेशल प्रॉब्लम होंगे मैं सॉल्व करूंगा। तो चलिए, डिस्कशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।